हेलो डियर लर्नर्स। तो एपी जो चैप्टर है उसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला आता है आपका nth टर्म का। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद रहे तो यकीन मानिएगा एपी का पूरा पूरा हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एपी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन चलेगा। देखिए, तो nth टर्म शुरू होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी से। जनरल फॉर्म ऑफ एपी समझ में आ गया, हर एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, तो जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। 2 या 3 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो इसी लेक्चर में से आएंगे, याद रखना। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद आपका बेसिक पार्ट कुछ नहीं रहेगा, फिर जो आगे पढ़ेंगे हम वो थोड़ा हायर कैलकुलेशन और अच्छा ही पार्ट रहेगा। ठीक है, देखना जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मैंने क्या बोला, हर एक टर्म को एपी में A1 A2, हर एक लिस्ट ऑफ नंबर में हर एक नंबर को एक टर्म बोला जाता है, A5 एंड सो ऑन टिल AN। ठीक है, जिसमें से पहला टर्म A कहलाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ठीक है। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस D होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको ऐसे नहीं लिखते, एक जगह पे करके लिखते हैं। ठीक है, A होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहां पे n आखिरी तक गया, मतलब n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि a कुछ भी हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, लेकिन n हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा सर। ठीक है, नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ 1 2 3 ही होगा, 4 टिल ऑन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ये 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन n कभी भी 0 नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव तो रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, इंटीजर फ्रैक्शन डेसिमल नहीं होगा। ये नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज कि ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल में नहीं आएगा, 0 या नेगेटिव नहीं आएगा। इतनी चीजों में से ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, A1 A2 A3 A4 टिल AN। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको मैं हमेशा A से डिनोट करता हूं। ठीक है, हर दो टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D निकालने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म। अब मैंने क्या बताया था, अगर D जोड़ते जाओगे A प्लस D, A प्लस 2D, तो AP बनती जाएगी। यानी कि A और D पता है तो AP बना सकता हूं, A प्लस 3D टिल टिल टिल। कहां तक भैया, कहां तक? तो AN को लिखना ही जनरल टर्म कहलाता है। ये लास्ट वाले टर्म को ही हम जनरल टर्म, जनरल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अगर n की वैल्यू डालते गया तो पूरी एपी जनरेट हो जाएगी। n की वैल्यू 1 2 3 4, पूरी एपी आपके सामने। लास्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में आता है। ठीक है, और क्योंकि इनफाइनाइट एपी में आप लास्ट टर्म en से दिखाओगे, इसलिए लास्ट टर्म बोलते हैं। और nth टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टर्म को an इक्वल टू n के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, A1 को जब मैं लिख रहा था तो मैंने A लिखा, A2 को जब मैं लिख रहा था तो क्या लिखा मैंने, A प्लस D। यानी कि यहां 2, तो यहां 2 माइनस 1 कम। ठीक है, 1 कम D, 2 में से 1 कम D। यहां A3 लिख रहा हूं तो A प्लस 1 कम, यानी 2D। यहां A4 लिख रहा हूं तो A प्लस 1 कम, 4 में से 1 कम 3D। यहां पे A5 लिख रहा हूं यानी कि A प्लस 5 में 1 कम 4D। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा चलता रहता है, ऐसे करके ये पूरा चलता रहता है। ठीक है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कोई भी टर्म लिखने के लिए 1 कम D, तो AN जब मैं लिख रहा हूं तो A प्लस N में 1 कम, N माइनस 1 इंटू D, यही है आपका nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। यही है आपका nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला।
ठीक है, nth टर्म ऑफ एबी का फॉर्मूला, ठीक है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ऑफ एबी का फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एबी ये है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ऑफ एबी, ठीक है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, a जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, d जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टिल n, ठीक है। अब ये देखिए कि कोई भी टर्म को लिखने के लिए एक कम डी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आपको याद ही रखना है, लेकिन एक कम डी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। इसको देखो, अगर मैं a56 लिखना चाह रहा हूं, अगर मैं a56 लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, a प्लस 56th टर्म लिखना है, एक कम 55d। अगर a4 लिखना चाह रहा हूं तो a प्लस एक कम 3d। अगर a2 लिखना चाह रहा हूं तो a प्लस d, एक कम d। ठीक है, और देखो a108 लिखना है तो a प्लस 108 में से एक कम 107d, ठीक है। तो ये एक कम d वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि किसी भी टर्म को लिखने के लिए a प्लस एक कम d लिखते हैं हम, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी टर्म लिख सकते हो। अब एक एपी है, पूछ रहे 10th टर्म निकालो, तो a प्लस 9d, बस a और d पता चला, फॉर्मूले में डाला, 10th टर्म आ गया सामने, कितना आसान हो गया, ठीक है। तो ये n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टर्म या वो वाला टर्म जो निकालने जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि a और d कुछ भी हो सकते हैं, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, n नेचुरल नंबर के अलावा कुछ आ रहा है मतलब वो टर्म ab में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन सही समझ में आएगा। चलो देखते चलो, अब क्वेश्चन धड़ा दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, a आपका पहला टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, एंड an एंड n टर्म ऑफ द ab, a d n e n। ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, a n मैंने क्या बनाया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इसमें देखो अगर तीन चीजें हैं तो एक और चीज निकल जाएगी, इनमें चार चीजों में से अगर तीन चीजें मेरे को पता है, 1 2 3, तो d निकल जाएगा। ये तीनों पता है तो an निकल जाएगा। तो कोई भी तीन चीजें पता है तो चौथा वाला निकल जाएगा। तो तीन चीजें पता है तो चौथा वाला निकल जाएगा, तीन चीजें पता है तो चौथा वाला निकल जाएगा। बस वही आपसे पूछ रहा है कि तीन चीजें दी हुई है, चौथा निकाल दो। पहला, इसमें पेज डाला है, चलो यही करेंगे, दोनों को यही करेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने, पहले वाले के लिए इसको देखना, ऊपर वाले को, ठीक है। मेरे को an निकालना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला 10 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। 7 प्लस एन माइनस वन, 8 माइनस वन इंटू डी 3, ठीक है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 से 21 प्लस 7, सेवन थ्री से 21 प्लस 7 28, ठीक है। तो an की जगह आ गया 28। अब दूसरे वाले में नीचे वाली लाइन को देखना, ठीक है। इसके लिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 10 माइनस वन इंटू 10 माइनस वन इंटू डी, डी को एज इट इज, ये माइनस का 18 इधर गया, प्लस का 18, ये 10 माइनस वन 9d, तो d इक्वल टू 18 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, an की आपकी आ गई थी आपके पास 28, ठीक है। तो कुछ भी दिया जाए यहां निकाल लेंगे, यहां निकाल लेंगे, ठीक है। चल, तीन दिए हैं तो एक चौथा तो निकल ही जाए। अब क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डैश डैश डैश, एक एपी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या पूछ रहा है, ए 30th टर्म। 30th निकालने के लिए a प्लस 29d लिख सकता हूं, एक कम d। अभी समझाया था कि कोई भी टर्म को लिख सकते हैं कैसे,
ए और डी के फॉर्म में किसी भी टर्म को लिख सकता हूं, a प्लस 29d। अब a और d चाहिए तो AP दिया हुआ है तो a और d तो निकालना मैंने पहले ही सीख चुका हूं। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म से माइनस कर दो, 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, a की जगह डाला 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा। 29 इंटू 3 करूंगा, 10 माइनस का कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 3 से 27, 7 2 क्या कैरी, 3 2 6, 7 8 87, माइनस 77, माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखो 11 टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। पहले तो इसका ए और डी निकाल लो, ए की वैल्यू -3 आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस -1/2, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, आगे वाले में से पहले वाले को हमेशा माइनस करेंगे, तो 2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या था, ए 11th टर्म, ए प्लस 1 कम डी 10d, तो ए की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 is 10, 5 5 is 25, 25 minus 3 which is equal to 22, 22 कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, ए और डी निकालो, एपी दिया ए और डी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, खत्म। ठीक है, एन टर्म का एक ही फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म लिखना है तो ए प्लस 1 कम डी, जो भी टर्म लिखना है उससे 1 कम डी। ठीक है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म को फाइंड करना है तो देखते जाइए अप्रोच क्या क्या लग जाएगी। अच्छा, ये मेरे को क्या क्या पता हुआ है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A2 निकालना है, A की वैल्यू पता है मुझे। ठीक है, और A3 की वैल्यू पता है, A2 मुझे चाहिए। ठीक है, A3 को कैसे लिखता हूं, A प्लस 2D, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 26 के। ठीक है, A प्लस 2D जो कि 26 के बराबर दिया हुआ है, तो A2 हो गया 2D बराबर 26, 26 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24, 2D, D इक्वल टू 24/2, तो D इक्वल टू 12 आ गया। अब D आपके पास 12 है, A आपके पास पहले से 2 दिया हुआ है, तो A2 निकल जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस D विच इज इक्वल टू 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 14, तो यहां पे आ गया 14। ठीक है, अब दूसरा देखो, इस वाले इक्वेशन में आपको दो चीजें दी हुई है, A प्लस, A तो निकालना ही है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है, A4 दिया हुआ है, तो मेरे को क्या मालूम है, A4 मालूम है, A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू 3, और मेरे को A2 मालूम है, A प्लस D इक्वल टू 13। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैं पढ़ चुका हूं चैप्टर नंबर 3 में, तो चैप्टर नंबर 5 बन जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, माइनस करूंगा माइनस करूंगा माइनस करूंगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 3D माइनस डी, 2D बराबर 3 माइनस 13, माइनस का 10, D बराबर -5, 2 5 से 10, माइनस का 5 D आ गया, तो D को कहीं पे भी रखूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, D को मैं कहीं पे भी रखूंगा -5 क्या आ जाएगा मेरे पास, A प्लस D बराबर क्या था, माइनस का 13। ठीक है, तो A प्लस -5 इक्वल टू -13, उधर जाएगा +5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस का A बराबर -8, और A और सब कुछ आ गया है, तो A -8 फिर 13 आया। ठीक है, -8 आ रहा है, A की वैल्यू +13 है, A की वैल्यू +13 है, 13 + 5, तो A की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5 विच इज इक्वल टू 18, प्लस का 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 में से 5 माइनस हुआ 13 आया, 13 में से 5 माइनस होगा 7 आएगा, 13 में से 5 माइनस होगा 8 आएगा, और 8 के बाद ही आएगा A3 निकालना है, A प्लस 2D कर देना, आंसर आ जाएगा, A प्लस 2D A3 निकालना था। ठीक है, A तो मैंने निकाल ही दिया, A प्लस 2 इंटू -5, 2 5 से 10, 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो वहां से आपको 8 आ जाएगा। अब ये दो टर्म दिए हुए हैं, A दिया हुआ है और A प्लस कितना दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। ठीक है, A4 दिया हुआ है, निकाल लेंगे, A दिया हुआ था, A4 दिया हुआ था 9.5। ठीक है, A दिया हुआ था 5,
ठीक है, तो A4 होता है A प्लस 3D इक्वल टू 9.5। कौन सा पार्ट कर रहा हूं मैं? ये पहला करा, दूसरा करा, तीसरा कर रहा हूं, थर्ड पार्ट। तो भाई आप बस देखते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, आंसर आता जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड ट्रिक है ही नहीं इसमें। ठीक है, A की वैल्यू 5 थी प्लस 3D इक्वल टू 9.5, तो ये हो गया D बराबर 5 जाएगा तो 4.5/3। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, A प्लस D। इसको फ्रैक्शन में रहने देता क्या, 9 1/2, 9 2 18, 19/2, 19/2 करके देख लेते हैं। ठीक है, 19/2, तो 19/2 माइनस 5, 5 2 10, 9/2, और ये 3 इधर आएगा, 3 3 9, 3/2, 1.5 आ गया, देखो 5 2 10, 9/2, 19/2 आ रहा था ना, 9 2 18, 19/2, सही है, सही है। तो डी की वैल्यू आ गई 3/2, डी की वैल्यू आ गई आपकी 3/2, तो A2 निकालना है, A प्लस डी, 5 प्लस 3/2, 3 2 6, 6 3 9/2, A3 निकालना है, A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू 3/2, एक 2 से 2 गया, 5 3 8, 9/2 और 8, 9/2 यानी 4.5 है, 5 9/2, 8 माइनस 9/2, 5/2 आना चाहिए, 8 माइनस 9/2, 8 2 16, 16 माइनस 9, 7/2, कुछ गड़बड़ी हो गई है, रुक जाओ एक सेकेंड। A प्लस डी, 3 2 6, 5 2 10, 10 और 3 13/2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 से तो बड़ा ही आएगा, इसीलिए मुझे शक हुआ, ये 4.5 आ रहा था, 13/2। ठीक है, अब सही है, 6 पॉइंट समथिंग, 6.5 8 9.5, सही है। ठीक है, यही आएगा भाई, यही आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये लिखना समझ में आया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी तेजी में करोगे, बहुत जल्दी आंसर निकल जाते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज 78। अब जब भी आपसे कोई सा टर्म पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म है, तो मैं एन मान लूंगा उस टर्म को। ठीक है, एन मान लूंगा, और फिर जो भी एपी दिया हुआ है उसके हिसाब से मेरे को एन पता है, अब ये कौन सा होगा तो एन निकालना है कि कौन सा टर्म है। अगर ये एपी है तो ए की वैल्यू 3 दी हुई है और डी की वैल्यू 2 कंसेक्यूटिव टर्म 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब सारी चीजें आपके सामने है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 निकाल के एन निकाल लूंगा, तो विच टर्म, कौन सा टर्म है ये पता चल जाएगा। 78 इक्वल टू ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5, 75/5 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 5 5 5 25, 15 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 16, n बराबर 16। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, 7 30 19 अप टू 205, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7, 19 माइनस 13 सब सेम आने चाहिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। डी की वैल्यू 6, ए एन लास्ट टर्म दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोला है और लास्ट टर्म भी पता है 205। ठीक है, तो एन निकालना है बस। ठीक है, एन निकालना है, याद रखना एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ही आएगी, इसके अलावा कुछ भी आती है मतलब वो एन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, वो टर्म 205 कोई टर्म बनेगा ही नहीं उस एपी का। अगर एपी दिया हुआ है और बोला कि ये टर्म निकालो और चेक करो कि ये टर्म आता भी है कि नहीं आता, तो मैं एन से ही चेक करूंगा हमेशा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, an इक्वल टू 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 6। ठीक है, 20 माइनस 7 करूंगा मैं, आ जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 बाई 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 से 18, 6 3 से 18, n माइनस 1, n इक्वल टू 33 प्लस 1 34। ठीक है, कैलकुलेशन मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, यहां पे लिख दिया मैंने, उसके बाद कैलकुलेशन मेरे हिसाब से। आपको भी प्लस माइनस करना है और इधर उधर करके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है, और ये आपको अभी नहीं, क्लास 8th में सिखाया जा चुका है। ठीक है, तो इधर तक आप पूरा पूरा देख लोगे स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या करता हूँ, ए को पहले भेजता हूँ, फिर डी से डिवाइड करता हूँ, हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, आपको भी करना हो कर लो, जैसा आपको आसान लगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको पहले माइनस करके क्या कर रहे हो, 6 को n को मल्टीप्लाई करोगे, लंबा हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। इसका टर्म है कि नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि एक टर्म होगा। ठीक है, ये एक टर्म है, मैं मान ले रहा हूं, और यहीं पे एपी खत्म हो रही है, मैं इसको an की तरह ट्रीट कर दे रहा हूं। an इक्वल टू माइनस 150, अगर n जो भी आएगा, अगर ये नेचुरल नंबर है तब तो ये टर्म होगा। इफ इट इज natural number then it is a term, otherwise not, then it is a term, otherwise not। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ठीक है, तो किसी भी कोई टर्म है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, एन से चेक करते हैं सर, एन से ही चेक करते हैं। अगर वो नेचुरल नंबर आ गया तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एन दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 11 और डी की वैल्यू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास है, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट कर देंगे, आंसर आना चाहिए। एन की वैल्यू माइनस का 150, ए की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 11 इधर जाएगा, 161 आ जाएगा, अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस गया, 3 5 से 15। अब ये देखो, प्लस 1 करने पर 161 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू n, 3 1 3, 164 बाई 3, ये फ्रैक्शन में आएगा, 3 5 15, 3 4 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सिंस 54 पॉइंट कर देता हूं, कितना आएगा, 3 2 3 6 18। ठीक है, 54.6, सिंस n कैन नॉट बी इन डेसिमल, therefore minus 150 is not the term in AP। ठीक है, एक बार और बस चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 11, 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 3 इधर गया, प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, 161 आ जाएगा, 161 बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है प्लस 1 हो जाएगा, 360 164 बाई 3, एकदम से ही आ रहा है, 3 5 15, 3 4 12, डेसिमल में ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज इतना, 16 टर्म इज इतना। क्या बोल रहा है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में क्या दिया हुआ है सर, गिवन में मेरे को a11 बराबर 38 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 10d बराबर 38 बोल रहा है वो। ठीक है, a 16th भी दिया हुआ है 73, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 16 यानी 15d दे रहा है इक्वल टू 73। ये दो इक्वेशन दो अननोन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मेरे से पूछा क्या है, a 31st यानी कि a प्लस 30d, एक कम d। ठीक है, a और d आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। a और d निकालते हैं, माइनस किया माइनस किया माइनस किया। ठीक है, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 73 माइनस 38। ठीक है, इसको 13 माइनस 8 ऐसे करो यार, 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये 6 माइनस 3 35।
तो 5 7 35, डी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7 कहीं भी पुट करूंगा, 7 10 70, 70 38 माइनस 70, 35 दूनी 70 होता है, 3 और कम 32। ठीक है, ए की वैल्यू 32 आएगी, पुट करके देख लेना, ए की वैल्यू 32 आएगी, पुट करके देख लेना। ठीक है, कैसे? नहीं, नेगेटिव में आनी चाहिए, माइनस का 32 आएगी, माइनस का 32 आएगी, 70 माइनस का 32 तभी तो 38 बचेगा, 60 70 सही है। ठीक है, डी की वैल्यू 7 एक बार और चेक कर लेते हैं, 5D। ठीक है, 35 दूनी 70 और 73। ठीक है, ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, कट गया, कैंसिल हो गया, सही है, ये माइनस 32 सही है। तो ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, 7 3 21, माइनस 32 प्लस 210, 210 में से कह रहा तो बचा ये 22 और 22 20 180, 180 178 प्लस का 178 आ जाएगा, ये 131 हो गया प्लस का 178। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सब चीजें समझ में आई होंगी। बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं ताकि आपसे बनते जाए क्वेश्चंस। ठीक है, दो चीजें दी हुई थी, दो चीजें तो मुझे पता है कि अगर टर्म दिया हुआ है तो मैं किसी भी टर्म को ए और डी के फॉर्म में लिख सकता हूं, उसमें लिख दो, कुछ करके ए और डी निकाल लो। अगर एक बार एक एपी के ए और डी मिल गए तो मैं पूरी एपी लिख सकता हूं, तो कोई टर्म लिखने की तो बात अलग है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If third and ninth term of an AP are this and this respectively, if third term A3 की वैल्यू अगर 4 है और नाइन्थ टर्म A9 की वैल्यू -8 है, ठीक है, यानी कि A प्लस 2D बराबर 4 है और A प्लस 8D बराबर -8 है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0? कौन सा टर्म AP का 0 होगा? तो पहले A और D निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, ए से ए कैंसिल किया, माइनस का 6D बराबर 8 और 4 12, D बराबर 12 बाई -6 माइनस का 2, D बराबर माइनस का 2। ए क्या होगा? अगर D में -2 पुट करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये 1 2, पुटिंग D इन इक्वेशन 1, पुटिंग D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। ठीक है, तो -4 उधर जाएगा, 4 4 8 बन जाएगा, a बराबर 8। ठीक है, a बराबर 8 बन गया। विच टर्म ऑफ AP इज 0? 0 निकालना है तो मैंने क्या बोला था, जो भी टर्म पता करना है an को वो मान लो, n की वैल्यू बता देगी कौन सा टर्म। ठीक है, जहां पे a 8 है और d की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 0 इक्वल टू a 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 8 बाई माइनस का 2 -4 इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1 n बराबर 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। यही पूछा था, यही निकाल दिया मैंने, A और D सब सही आया, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मूला लगाओ और आपको A D निकालना पता ही है। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। इफ 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, 17th वाला जो टर्म है वो एक्सीड करता है, ज्यादा है 10 टर्म से, कितना 7। ठीक है, तो बस सॉल्व करेंगे। A प्लस 16D, 17D को लिखा, माइनस 8n, A प्लस 9D इक्वल टू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7, 16 माइनस 9D विच इज इक्वल टू 7D बराबर 7, D इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1। फाइंड, अगर D बराबर 1 है तो A बराबर कितना होगा? ठीक है, D बराबर इतना है तो A बराबर कितना होगा? फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा था, D निकाल दिया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा था, D निकाल दिया, आंसर आ गया। कोई और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी तभी मैं ये निकाल सकता हूं, अदरवाइज मैं इससे तो ये नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म? विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा
जो 132 ज्यादा है कौन से टर्म से, इसके 54th टर्म से, यानी कि 132 ज्यादा होना चाहिए a प्लस 53d से। a प्लस 53d आ गया, कौन सा टर्म होगा ये पहचानना है, ठीक है। अब इसमें a और d, a की वैल्यू मेरे को पता है 3 है, AP के हिसाब से ये AP दिया हुआ है आपको 13, 15, 27, 13। D की वैल्यू आएगी 15 माइनस 3 यानी कि 12, ठीक है। तो पुट करते हैं 132 प्लस A की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12, बहुत बड़ा टर्म जा रहा है ये, ठीक है। 53D, D कितना आ रहा है 15 माइनस 12, 12 7 12 ही आ रहा है, ठीक है, प्लस का 12 आ रहा है, तो 53 इंटू 10 5 30 और 6 और 106, ठीक है, 6 3 6 636 636 132 प्लस 3 प्लस 636, ठीक है। 636 में 135 35 उन्नीस 70 71 700 771 771। अब मुझे पता करना है ये 771 कौन सा टर्म है, तो A और D पता चल चुका है। अब मैं AN को अगर A77 771 ले लूं तो मेरे को N पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर, ठीक है, कौन सा टर्म AP का इतना ज्यादा होगा, तो N निकालना था मुझे। तो क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, N निकालना है 771। अब फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, सेवन सेवेंटी वन इक्वल टू A 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D, कौन सा टर्म है ये निकालना है, D 12 आ गया, माइनस 3 किया, यहाँ पे कितना आ गया 768 बाई 12 इक्वल टू N माइनस 1, ठीक है। 12 6 72, 12 4 48 इक्वल टू N माइनस 1, N इक्वल टू 65 आएगा, ठीक है। देयरफॉर 65th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, तो 65th टर्म विल बी आंसर, ठीक है। कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म होगा सर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के पता चलेगा। और सब कुछ जो भी स्टेटमेंट में दिया है, अगर आप उसको AN और ऐसे टर्म्स में लिखने में समर्थ हो कि आप लिख पा रहे हो, तो समझ लेना ये चैप्टर बनता जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म हमें ये बताता है कि छुपे हुए अननोन तक पहुंचने के लिए एक फॉर्मूला भी काफी है। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे लेक्चर में आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल अच्छे से करना आया होगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस, और आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।